वेलकम यू ऑल। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है IQ जंक्शन में। तो आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन। ठीक है, माफ़ करने की शक्ति। तो ये दो कंट्री को कंपेयर करेंगे हम। सबसे पहले क्या, यूनाइटेड स्टेट जिसके प्रेसिडेंट हैं अभी जो बिडेन, और इंडिया जिसके प्रेसिडेंट है अभी रामनाथ कोविंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन किसमें, तो US में और इंडिया में। चलिए, तो सबसे पहले इसकी कंटेक्स्ट जानेंगे, यानी कि इसकी बैकग्राउंड आखिर हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, US के जो प्रेसिडेंट थे, जो अभी दिसंबर तक है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, रिसेंटली उन्होंने एक पावर एक्सरसाइज किया है। वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन टू पार्डन, यानी कि माफ़ करने की शक्ति। और इन्होंने किसे माफ़ किया, तो मिशेल फ्लिन, ये इनके फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, हु हैड बीन ट्वाइस प्लीडेड गिल्टी टू लाइंग टू FBI। इन्होंने कुछ झूठ कहा FBI से, जिसके ये यानी कि एक तरह की गलती की उन्होंने, पर जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। ठीक है, अब जो ये शक्ति है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये उनकी पावर है और ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोवाइड करती है। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द US प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन। ठीक है, क्या एक्सटेंट है, कहाँ तक उनकी क्षमता है, कहाँ तक उनकी पावर की लिमिट है, किसकी, तो पावर टू पार्डन की। तो जो US के प्रेसिडेंट है, ठीक है, US प्रेसिडेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंस, यानी कि किसी भी वो माफ़ कर सकते हैं या किसी पे भी वो सेंटेंस लगा सकते हैं रिलेटेड टू फेडरल क्राइम, यानी कि जिसने वो क्राइम कमिट किया है। ठीक है, उस पर उसे ये माफ़ कर सकते हैं उस क्राइम से, या उसे सेंटेंस सुना सकते हैं उस फेडरल क्राइम को। तो दो तरह की क्राइम होती है, फेडरल और स्टेट। अगर किसी भी स्टेट यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट में कोई क्राइम हो जाती है, तो उसे फेडरल क्राइम भी कहा जाता है। या कोई भी क्राइम फेडरल लॉ को क्या बोलते हैं, तोड़ती है, तो उसे फेडरल क्राइम्स कहा जाता है। ठीक है, दूसरी क्या है, दिस पावर इज ग्रांटेड विदाउट लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और इसकी जो रेस्ट्रिक्शन है वो कांग्रेस भी नहीं कर सकती, यानी कि कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय दी कांग्रेस। मैं US की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली, क्लेमेंसी इज अ ब्रॉड एग्जीक्यूटिव पावर एंड इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर। ठीक है, जो ये पावर है डिस्क्रिशनरी नेचर है। क्यों है, क्योंकि मीनिंग द प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो आंसरेबल नहीं है कोई भी उनकी, जैसे वो किसी को भी माफ़ करे तो वो उनके लिए आंसरेबल नहीं है, ना ही उन पर कोई क्वेश्चन या उन्हें उसके लिए रीज़न देना पड़ेगा। तो ये सब पावर है। आगे चलते हैं, इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या है, अगर इम्पीचमेंट पीरियड में है प्रेसिडेंट, यानी कि उन्हें हटाया जा रहा है की कोशिश की जा रही है, तो उसमें ये पावर वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल क्राइम्स के लिए, मैंने आपको बताया था फेडरल और स्टेट होते हैं, तो ये सिर्फ फेडरल क्राइम्स के लिए ही अप्लाइड होता है और स्टेट क्राइम्स के लिए अप्लाइड नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इंडियन प्रेसिडेंट, जो अंडर आर्टिकल 72 के अंदर आते हैं। और इनके प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो रामनाथ कोविंद, जो 14 प्रेसिडेंट है और सर्विंग प्रेसिडेंट है अभी करंट में। चलिए, तो अब इनके बारे में बात करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि इट्स से दैट द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, यानी कि माफ़ करने की शक्ति, रिप्राइव, यानी कि किसी भी सेंटेंस को हटा सकते हैं। ठीक है, रेस्पाइट कम कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को, या पूरी सेंटेंस को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर है किसके हाथ में, हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में, और कोई भी आदमी इन पे क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, और किसी, ठीक है, दूसरी बात क्या है, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर इन ऑल द केसेस। पहली केस क्या है, इन ऑल द केसेस में पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल, यानी कि कोर्ट के अगर द्वारा किसी को पनिशमेंट दिया गया है, तो प्रेसिडेंट के पास अगर वो चाहे तो वो जा सकता है और अपनी माफ़ी मांग सकता है। ठीक है, चाहे तो प्रेसिडेंट उसे माफ़ भी कर दे। दूसरी क्या है कि इन ऑल द केसेस विद द प्रेसिडेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर विच द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, प्रेसिडेंट उस केसेस को भी माफ़ करता है जो एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर या तहत आता है। ठीक है, और अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया तो प्रेसिडेंट के पास जाके वो उनसे भी माफ़ी मांग सकता है, और वो उसे माफ़ कर सकते हैं अगर उन्हें ओपिनियन में लगा कि वो सही है या गलत है, जो भी हो। पर उनके पास ये पावर है कि वो डेथ सेंटेंस को रोक सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हैव दिस पावर्स। आगे चलते हैं। अब इनकी जो की फैक्ट है, ठीक है, ऐसे ही प्रेसिडेंट किसी को ये पार्डन पावर किसी के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए कुछ की फैक्ट्स है, जैसे कि जो ये पावर ऑफ पार्डन है, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट कब यूज़ करते हैं, जब उन्हें एडवाइस मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके तहत अगर उन्हें एडवाइस देते हैं कि हाँ आपको ये पावर यूज़ करना चाहिए, तो वो यूज़ करते हैं। दूसरी क्या बात क्या है कि जो ये पावर है उनके पास, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता है जिससे कि हम इस पावर पे उंगली उठा सकें, यानी कि जो पावर ऑफ पार्डन है या प्रेसिडेंट किसी को भी माफ़ कर दें, हम उस पर उंगली उठा सकें या उस पर कोर्ट
या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं कि नहीं ये गलत है, प्रेसिडेंट ऐसे कैसे कर दिए, हमारे साथ गलत हुआ, उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।